पुलिस किसी की नहीं करती। मैं आपको छोटे से उससे बताती हूँ। एक हम लगातार गाजियाबाद से और सहारनपुर तक 9 स्टेशन पे, नोएडा भी था और भी थे, 9 स्टेशन पे हमारे वॉलंटियर्स थे। ओके। और हमने एक यूनिसेफ के साथ काम शुरू किया जी। तो चाइल्ड सेफ्टी नेट करके एक प्रोग्राम था, वो हमने किया। उसमें हम ये सोच रहे थे कि हो सकता है हमको 100-200 बच्चे ऐसे मिले जो घर से भागे हुए हैं, भटके हुए हैं, खोए हुए हैं। उसके लिए हमने GRP RPF को प्रत्यावेदन भी दे रखा था कि इस तरह का कोई बच्चा हमें दे। 10 महीने में हमने जो चिन्हित किए बच्चे, वो लगभग 10,000 बच्चे चिन्हित किए, जो मतलब जिनके पेरेंट्स को का नहीं पता था। अच्छा। कुछ GRP ने भी हमारे पास भेजे। ये कहाँ से आए बच्चे? ये देखिए बच्चे हर जगह से थे। एक बच्चा तो चलता है साइकिल से और मुंबई से साइकिल पे चल रहा है। साइकिल पे, जिस तक का नाम आज तक भी याद है। और वो कहीं जहाँ ट्रेन मिल जाए तो ट्रेन में चढ़ जाए, साइकिल सहित उतार दे तो कोई उतर जाए। अच्छा खासा स्वस्थ है बच्चा। फिर भी हमने उससे बहुत दिन उसके साथ काउंसलिंग करके पूछा, भैया बताओ, बेटा बता दो, हम भेजेंगे नहीं। बोले भेज जाऊंगा नहीं, चाहे कुछ कर लेना, बुला लो, ये नंबर है मेरे बाप का और ये सब पता वता है। खैर वो बेचारे बड़े रोते धोते आए और बड़ा माँ ने गले लगाना चालक कर दिया, तू हटो, मेरे कोई माँ नहीं, कोई बाप नहीं। उनका ऐसे क्यों बोल रहा है ये बच्चा? हाँ। तो नहीं, वो बता नहीं रहे थे। हमने तब उसने बताया, मैं बताता हूँ, इसकी अलग गर्लफ्रेंड है, मेरी माँ का अलग बॉयफ्रेंड है, फिर ये आपस में लड़ते हैं रात को, रोज ही मारपीट करते हैं एक दूसरे के साथ, तू उसके साथ गई, तू उसके साथ गई, मुझे नहीं रहना ऐसे घर में। अब तो मुझे ही शक, तो समझदार बच्चा था, 6th में पढ़ता था, अब तो मुझे ही शक है कि मैं किसका बच्चा हूँ, मुझे ये पता मैं इनके साथ नहीं रहूँगा। और अल्टीमेटली हमको उसको चाहे CWC से ऑर्डर करा के और शेल्टर होम भेजना पड़ा। कितना बड़ा बच्चा था ये? 6th में पढ़ रहा था। 6th में पढ़ रहा था बच्चा। तो नहीं, इस तरह के बच्चे आते हैं। ऐसे भी बच्चे हैं कि बच्ची इतनी नन्ही सी बच्ची, मतलब क्यों, आपकी मानसिकता क्यों? मैं 1 दिन में 2 दिन में 24 घंटे में बच्चे का घर खोजा। हमारे पास सबसे सुगम साधन है आप आधार कार्ड। बच्चे की आप कहीं किसी आधार सेंटर पर ले जाइए, उसकी हथेली रखवाइए, जरा देर में सब कुछ आ जाएगा। अगर उसका आधार कार्ड बना हुआ है तो जी सब कुछ आ जाएगा खुल के। और जरा सी हमारी सचेतनता हो, जरा सा, केवल GRP और RPF एक ऐसी सरकारी तंत्र है कि जो 100% ह्यूमन ट्रैफिकिंग के प्रति जागरूक है और एट वंस काम करते हैं। मैं सैल्यूट करती हूँ उन लोगों को। एक बार भी अगर उनको ये पता लग गया, वो हर ट्रेन पर नजर रखते हैं, कोई बच्चा ऐसा तो नहीं, एक बार जरा सा पता लग जाए तो तुरंत से फोन करते हैं। ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट मतलब रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और जो GRP है। तो हो सकता है कि रेलवे से भी काफी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस रेलवे से ही होती है। 90% रेलवे से होती है और बाकी 10% ट्रक, 10% ट्रक से, मतलब उसमें ट्रक भी है, ट्रक 8% मान लो, बाकी विधा से तो बहुत कम, क्योंकि बस में ले जाएंगे, हो सकता है आप लड़की को ले गए, वो चिल्लाई मेरे तो माँ बाप नहीं है, किसी को देखे पुलिस वाले को देखे, पुलिस अंकल ये मेरा नहीं है, बच्चे सचेत होने हम, है ना। तो ट्रक में सबसे आसान है, बंद हो, किसको चिल्लाओगे, और ट्रेन में तो कोई किसी को पूछता ही नहीं। एक बच्ची हमको मिली, वो लगभग ऐसे रही होगी 5 या 6 साल की, स्वस्थ बिल्कुल एकदम जी। GRP ने हमको दिया, हमने उससे पूछा बच्ची से, मैंने कहा बेटा तुम अपने गांव का घर का नाम याद है कुछ? तो उसने कहा हाँ पाली बताया। कैसे आई? बोली मैं तो यहीं रहती हूँ गाजियाबाद में। मैंने कहा गाजियाबाद में कहाँ रहती हूँ? मेरे मम्मी पापा है। मैंने कहा मम्मी पापा का नाम बताओ। मेरे मम्मी पापा को तो नहीं बताओगी कि मैंने बता दिया? मैंने कहा नहीं बताऊंगी। उसने नाम बता दिया। हमने बहुत खोजा, कोई नहीं मिला। फिर मैंने कहा भी नहीं, हम CWC को देंगे, मैं घर ले आई। मैंने कहा इतनी प्यारी सी बच्ची है तो वो हो जाएगी एकदम। फिर एक दिन क्या होता है कि अचानक वो बोली सुनो वो मेरे मम्मी पापा नहीं है। मैंने कहा और? कि मैं तो स्टेशन पे सो रही थी, मुझे नींद आ गई, मैं उनकी चादर पर सो गई, फिर वो मुझे अपने घर ले गए। तो मैंने कहा फिर क्यों भाग आई वहाँ से? बोली वो ना मुझे जीने के नीचे सुलाते थे, वहाँ बहुत ठंड थी और सारे दिन काम कराते थे। मैंने कहा तू क्या काम कर सकती है इतनी छोटी? बोली पोछा भी लगवाते थे, मुझे लगता नहीं था तो मुझे मारते थे, पोछे से ही मारते थे। फिर मैं एक दिन भाग आई। मैं कितने दिन रही कि 3 महीने हो गए लगभग, समझो कहा। उम्र से बड़ी हो रही थी धीरे धीरे। मैंने कहा अब घर बता। तो पाली है। अब सोचिए कि पूरे हिंदुस्तान भर में पाली खोजना कोई आसान काम नहीं था। नेट सर्च किया, हर पाली लेके गए उसको,
अच्छा, क्या यूपी का पाली, आप समझिए 2 महीने लगे आप उनको। खुद लेके गए? खुद लेके हम गए हर जगह, और वो जिस गांव में जाए पाली में घुसते कि नहीं ये तो है ही नहीं। अब बच्चों को पहचान थी अपने गांव की नहीं थी। और अंत में मध्य प्रदेश नहीं, फिर हमारे दिमाग ने फिर थोड़ा काम किया, फिर हम कर क्या रहे हैं। उसने बताया, मैंने कहा तुम गायब कैसे हुई। बच्ची ने बताया कि हम आ रहे थे काम के लिए, मेरी मम्मी भी, पापा भी और मैं। कोई ऐसे करता है क्या कि मम्मी पापा ने सामान तो उतार लिया और मुझे उसमें ही छोड़ दिया। मतलब उन्होंने छोड़ा नहीं, वो इतनी लगे, इतना भीड़ होती है, जनरल जो होता है जो बिहार से और इधर से जो लेबर आती है, तो वो सामान उतारने में लग गए। इस बीच ट्रेन वो मुश्किल से रुकती है, एक गाजियाबाद 1 मिनट के लिए, और वो निकल गई। दिल्ली 1 मिनट के लिए रुकी वो, और वो आगे निकल गए। उसके बाद उन्होंने खोजा भी बहुत, वो दिल्ली आए। फिर मेरे समझ में आया, मैंने कहा मुझे तो जीआरपी में करना चाहिए था। हमने दिल्ली जीआरपी का। उन्होंने कहा अरे मैडम 6 महीने से पड़ी है पेंटिंग, कहाँ है बच्ची। कहा चलो बच्ची बुलवाते, बच्ची बुलवाई। खैर उन्होंने एड्रेस निकाला कि वहाँ है, वो लोग आ गए। और इतना मतलब वो बहुत अच्छा पल था कि एक बच्ची मिल गई। मगर सबका भाग्य ऐसा नहीं होता। तो हम बिना संसाधन के बच्चे को ढूंढ सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, आप क्यों नहीं। मेरा एक वॉलंटियर ऐसा है कि जिसके घर में 4-4, 5-5 बच्चे रहे एक साथ, 6-6, 7-7 बच्चे रहे, गंदे बदहाल, गुनिला धुला के साफ सुथरा रख के। तो क्यों नहीं हम ध्यान देते। तो अभी एक बिग बॉस देखा है आपने कभी? नहीं, मैं देखती तो हाँ, नहीं। एक बिग बॉस में एक लेडी आई है कुनिका नाम की। हाँ जी, उनका भी यही केस था कि उनका बेटा जब छोटा था तो उसको किडनैप कर लिया था। अब वो 12 साल बाद मिला उनको। 12 साल तक वो अपने माँ से दूर रहा और अब जाके मिला। कौन किडनैप कर गया, कहाँ से गायब हुआ, कुछ नहीं पता। तो पर वो मिल गया, ये इसमें ही अच्छी बात है। मैं इसमें कहीं छिपाऊंगी नहीं। हमारी सबसे ज्यादा मदद उस दौरान एक पुलिसकर्मी ने की। अच्छा। वो चूंकि कंप्यूटर पर बैठता था और टेक्निकली अच्छा, जब तक साइबर वाइबर का कुछ था नहीं ज़्यादा, तो हम हमेशा ऐसे कहते भैया एक बच्चा आया है और कुछ करोगे। बोले कुछ मोबाइल नंबर बताता है, इसके पास कुछ है। मैंने कहा नहीं ऐसा तो नहीं है। फिर कैसे मैं निकालूं। मैंने कहा तुम केवल इतना कर दो, ये अपने घर का कोई नंबर अगर बता रहा है तो उसे किस तरह से कर दो। हमें बहुत बच्चे खोजे उसने, पुलिस वाले ने। तो आपके पास तो पूरे संसाधन है। तो एक मामूली सा कांस्टेबल हमें खोज के बस ये कहता था कि बताना मत किसी को, मैंने आपकी मदद की। इतना हाल में एक बच्ची खोई, किडनैपिंग की मैं बात बता रही हूँ। एक बच्ची किडनैप हुई और 18 दिन तक उसके घर वालों ने ऐसी गुहार जगह जगह लगाई, रोए, मतलब बहुत दुखी हुए। 3rd या 4th में बच्ची पढ़ती। अच्छा। अंत में उन्होंने हमसे कहा कि जी यहाँ ढूंढवा दो। मैंने कहा यहाँ ऐसी कोई बच्ची अभी आई नहीं है, आप मुझे फोटो छोड़ जाओ, मैं देखती हूँ। मैंने दिखवाई तो वहाँ का 1-2 जो पिम्स थे उन्होंने कहा कि बहन जी है नहीं, होगी तो मैं जरूर दूंगा, पर है नहीं। मैंने कहा झूठ सच नहीं। पूरा दिन हो गया हमें। अचानक हमारे पास जो है एडमिनिस्ट्रेशन में से किसी का फोन आया कि मैडम थोड़ा सा पता करवा दो। उल्टा पता करा दो, बच्ची गायब हो गई है और मिल नहीं रही है। मैंने कहा जी कर तो रही हूँ, मेरे पास आए थे वो, इज्जत दाव पे लगी है और एसएसपी सस्पेंड कर देगा। अच्छा। अब आप सोच नहीं सकते कि वो पूरा दिन तो हमने घूमने में बिताया ही, मगर 5 मिनट में लड़की खोजी। वो कैसे? हमने उससे वो एक बस ये था कि वो घर से मोबाइल ले गई। हाँ। स्कूल में बस माँ बाप ने डांट दिया और डांटा होगा कि भाई तू कैसे फोन लेके गई, ये वो सब हो गया। वो घर से निकल गई, दोबारा से फोन निकल के लेके, और रास्ते में से किसी ने उसे कैप्चर किया कि चल तुझे घर छोड़ के आऊंगा। और अच्छा। ऐसे नहीं घूमा करते। और क्या दिया उसे क्या नहीं उसे नहीं मालूम, वो फोन उसके पास था। पर फोन से खोज लिया, फोन से उन्होंने बताया। और देखिए कितनी दूर बताया हमें, हमारे शहर से कम 250-300 किलोमीटर दूर एक शहर में बताया कि वहाँ और इस जगह पे है। अच्छा। हमने उनके पेरेंट्स को कहा भाई अगर हमारी मदद चाहते हो पुलिस को नहीं बताओगे जब तक बच्ची हैंड ओवर नहीं हो जाती, बोलना बताएंगे। मैंने कहा अभी निकल जाओ, गाड़ी करो और अभी निकल जाओ। वो गए, बच्ची वहीं के वहीं मिली, वो भाग गया छत से कूद के जो लेके गया था। अच्छा, तो बच्ची के साथ उसने कुछ रेप वगैरह बहुत कुछ हो रखा था बच्ची के साथ, और बच्ची तो बिक जाती है 1-2 दिन में। नई सौदा नहीं बन पा रहा था उसका, तो बच्ची को लेके और वो चल दी। और वो रो रही थी, उसकी माँ बहुत रास्ते में कह रही मैं क्या करूँ बहन जी, वो मुझे फ़ोन कर रहा है इंस्पेक्टर और कह रहा तुम लोग कहाँ चले गए। मैंने कहा वो क्यों पूछ रहा, तुम क्या उसकी हिरासत में थोड़ी हो। बोले पता नहीं क्यों परेशान कर रहा है। तो पुलिस से छुपाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? अरे वाह, पुलिस
पुलिस ढूंढती तो 18 दिन से ढूंढ देती ना। हाँ। कहाँ ढूंढा बच्ची को? मैंने कहा फिर झूठ बोलेगी कि हमने करा, हमने वही करा। वो आ गए, शाम को 6 बजे तक मैं ऑफिस में रुकी। मीडिया हमेशा, मैं बताती हूँ, मेरा साथ देती है। मैं मीडिया ट्रायल कर दिया लड़की का, लड़की ने सब कुछ बताया, इतना बुरा बताया कि मैं बता नहीं सकती। हर दिन कई लोगों ने रेप किया उसके साथ। और फिर वो फिर भी फ़ोन कर रहा था, तो मैंने इसे कहा कि कह दो कि मैं वहाँ मिल रही हूँ और बच्ची मिल गई है, मैं तुम्हें दे दूँगी बच्ची, लिखा पढ़ी कर लो। बच्ची को दे के सुपुर्दगी लेके, और उसने मीडिया ने पूरा सब देख लिया, फोटो वोटो हो गए। फिर उनसे पूछा कि सर पता लगा लड़की मिल गई? हाँ जी मिल गई, बड़ा प्रयास करा और वो यहीं पे घूमती फिरती ऐसी भिखारियों के एक दल में, और वहाँ मिल गई हमको। ऐसी 4 लाइनें लिख दी कि ये सच्चाई है पुलिस की। सस्पेंड हुए खैर साहब तो, लेकिन उनके सस्पेंस से क्या 4 दिन बाद बहाली हो जाती है। वो बच्ची तो कहीं किसी कोठे बिक गई होती है। कैसी इंटेंशन है आपकी? क्या आप सोचते हैं हमारे पास संसाधन नहीं है, हम दूसरों से मांग के करते हैं, भैया ऐसे कर लो जरा देख लो। बच्ची गायब होती है और 24-25 दिन तक पूरा शहर गुंजायमान रखा, क्योंकि बड़े एक बिरादरी की बेटी थी और बड़े लोगों का उसका सबका वो था कि बच्ची नहीं मिल रही। धरने प्रदर्शन रोज हो रहे थे। फिर उसका कोई एक मामा हमारे पास आया, बहन जी थोड़ी मदद कर दो। मैंने कहा बस अब? बोले हाँ। मैं कहा अच्छा चलो घर से और दिल्ली चौकी तक के मुझे कुछ CCTV फुटेज दो। बोले फुटेज तो हैं। और मैं कुछ काम कर रही थी, मैंने कहा संजोग को कि तुम ये फुटेज चेक कर लो जब तक क्या है इनमें, फिर मैं देखती हूँ। तो इसने 2 भी नहीं देख पाई थी, तो इसने कहा कि ये रही लड़की। तो मैंने कहा लड़की की तो तूने फोटो नहीं देखी, तुझे कैसे पता? बोल नहीं देखो। तो मैंने देखा, आगे एक महिला, बीच में एक लड़की 13-14 साल की, और पीछे एक महिला। पहले वो आगे वाली फोन निकालती है, कुछ कहती है, वो बच्ची भी निकालती है अपने जीन्स में से, उसने कुछ सुना और रख लिया। फिर वो पीछे वाली को करती है। 2-3 फुटेज हमने देखी और वो अलग अलग गली में निकल गई। हमने कहा तुम्हारी लड़की तो गई, अब नहीं मिलती तुमको? कैसे? इनके दोनों सेक्स वर्कर हैं, क्योंकि आपने तो उजाड़ दी, यहाँ से उजड़ के वो मोहल्लों में बस गई। अब वो यही काम तो करेंगी। तो सेक्स वर्कर खुद भी लड़कियां उठा के ले जाती हैं? क्यों नहीं, क्यों? जो मालकिन है वो मालकिन उठा के ले जाती हैं ताकि उसे फ्री में मिल जाए, नहीं तो खरीदनी ना पड़े। अच्छा। और ले गई। तो मैंने कहा आज के आज निकलो। और बोले हमें तो नहीं पता लगा इतने दिनों में, ना लगे। एक बार अगर लड़की अंदर चली गई, ब्रॉथल में अंदर चली गई, उस नहीं निकल सकती बाहर? नहीं, सवाल ही नहीं उठता। पुलिस वाले भी कुछ नहीं करेंगे? करते हैं ना, रेड करते। कोई किसी को शिकायत कर दो कि जी वो यहाँ पे जबरदस्ती धंधा कराया जा रहा है, ले आओ रेड करके। जज पूछेगा किसी ने शिकायत की थी? हाँ जी। लड़के से पूछेगा तुम्हें जबरदस्ती कराया जा रहा है? नहीं जी, हटो, फालतू में तुमने उठा के ले आते हो इन लड़कियों को, हो गई जमानत। तो ये कोई तरीका थोड़ी है। कम से कम उनका पुनर्वास करो। उनको उजाड़ने का क्या मतलब है? बात करो उनके पुनर्वास की, उनको काम धंधे की बात करो, कुछ सिखाओ उनको कि ये छोड़ो, ये भी कर सकती हो।